नमस्कार। स्प्रेड कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक रामलीला। तो आइए शुरू करते हैं। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हूँ हूँ करते देखकर अब हंसी आती है, मजा नहीं आता। काशी की लीला जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज समाज अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की। कदाचित बनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज समाज के सिवा वहाँ भी हूँ हूँ के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वह आनंद उन्माद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रंग रूप भरा जाता था वह मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2-3 बजे से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़कर मोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन भी लेने नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था। उनकी देह में राम रज पीस कर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुंदकियां लगाई जाती थी। सारा माथा बोही लाल ठोड़ी बुंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वह बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग को प्यालियों में पानी लाना, राम रज पीसना, पंखा झेलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वह अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, तब भी कुछ ऐसी ही तरंगे मन में उठी थी, पर इनमें और बाल विहलता में बड़ा अंतर है। तब मैं ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकावे में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने न गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपना दाव लेना था। अपना दाव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दाव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दाव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था, इसकी काफ़ी गुंजाइश थी। लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों को भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं जल भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा, तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। मैं अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वह फेल न हो जाए। मुझ में उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे, मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रही है, वह मुझे क्यों उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा, जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी न हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से कभी न बोलूंगा, न कभी खाने की कोई चीज़ ही दूंगा। लेकिन जो ही नाले को पार करके वह पुल की ओर से लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही न हुई थी। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था।
रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था, न तो घर जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का प्रबंध ही होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी को भी न पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अभी भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना खा जाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब वह चीज़ उन्हें न खिला लेता मुझे चैन न आता। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी आ पहुँचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धा अनुसार किसी ने रुपये दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। इस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। मैं उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च न कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देख रहे थे। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमानित होता था कि 200-400 रुपयों से कम न थे। चौधरी साहब इनसे ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 800 रुपये और वसूल हो जाएं, और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूल हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जन रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखावें कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही मरे। आबादी जन और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा यह लोंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अकल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती जाती थी। चौधरी, सुनो आबदी जान, यह तुम्हारी ज्यादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबका तो नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार न करता। आबदी, आप मुझसे जमींदारी चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल न गलेगी। वाह, रुपये तो मैं वसूल करूँ और मूछों पर ताव आप दें। कमाई का यह अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही में एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम मालामाल हो जाइएगा। चौधरी, तुम तो दिल लगी करती हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। आबदी, तो आप भी तो मुझी से उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे कईयों को रोज उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आबदी, जो कुछ वसूल करूँ उसमें आधा मेरा और आधा आपका। लाइए हाथ मारिए। चौधरी, यही सही। आबदी, अच्छा तो पहले मेरे 800 गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी, वह भी लोगी और यह भी। आबदी, अच्छा तो आप क्या समझते हैं कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वाहरी, आपकी समझ खूब क्यों न हो, दीवाना बकारे दरवेश होशियार। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है? आबदी, अगर आपको 100 दफ़े गरज हो तो, वरना मेरे 800 तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं? चौधरी की एक न चली। आबदी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबदी जान बला की शौक औरत थी। एक तो कमसिन उस पर हसीन, और उसकी अदाएं तो गजब की थी कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपये से तो कम शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वह जा बैठी। मैं तो मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी दें, किंतु यह क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
पिताजी मूँछों में हंस रहे हैं। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबदी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे यह फिर क्या हुआ? आबदी तो उनके गले में बाहें डाल देती है। अब की पिताजी जरूर उसे पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी दाल न गलेगी आबदी जान, और दरवाज़ा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उनकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूँछों पर ताव दिया। मुंह से तो कुछ न बोले, मगर उनके मुख को आकृति चिल्लाकर सरोष शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार है। रुपए की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे डाले तो मुंह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे थे। वह कोई चीज़ निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबदी जान को दे डाली। आह, यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए। पिताजी ने मुंह की खाई। इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबदी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्व युक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यह पिताजी तो हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रोग में फर्क आता था और इस समय इस घृणित कुत्सित निंदित व्यापार पर वह गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबदी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहाँ न बैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी एतबार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से ज़रूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चल कर देख, पर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो देखा तवाइफों की सवारियां जाने को तैयार हैं। 20 आदमी हसरत से नाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया, जाओ चले जाते हैं। क्या रुपए और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं हैं, फिर पाकर ले जाना। कुछ नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा, सो कुछ न मिला। रहा खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खून आड़े हाथों लूँ। वैश्याओं के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबदी जान पर 10-10, 20-20 रुपये न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं हैं? पिताजी ने भी तो आबदी जान को एक अशर्फी दी। देखो इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सूझती है। मैंने कहा गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे हैं, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वह जाएंगे कैसे? पास रहा खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेइंसाफ़ी है। अगर 1-1 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊँ। इतने में शायद वह घर पहुँच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपये नहीं हैं। यह कहकर घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की।
मेरा दिल कहता आपको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी ही हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। वह 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सहजल थीं, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, नमस्ते।